हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीज़न वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक बच्चे के विकास की प्रगति को कुछ उम्र के अन्य बच्चों के साथ उसके विकास की दर की तुलना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। कारण दिया गया था, पैटर्न और बच्चों के विकास की दर एक समान है और सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए एक समान रहती है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सफेलोकॉडल। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीज़न वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चे अपनी संस्कृति के अनुसार उचित व्यवहार करने के तरीके अपने मित्र, मीडिया और अन्य स्रोतों से सीखते हैं। कारण दिया गया था, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से होती है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, फॉर चाइल्ड हु आर इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। जो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तेजी से जटिल स्तरों पर वस्तुओं और विचारों को वर्गीकृत करने के अवसर प्रदान करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा यह समझता है कि वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है? साइकिल अनुपस्थित होने पर भी एक छवि उत्पन्न करेगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, मानव अपने दम पर 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन शिक्षक के समर्थन से ऐसा करने में सक्षम है। लेवगत्स्की के सिद्धांत में यह हाईलाइट करता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह चाहती है कि दूसरे लोग उसे अच्छे के रूप में देखें। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार वह नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक, कन्वेंशनल। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में। तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखने का एक सामाजिक चरित्र होता है, लर्निंग हैज़ अ सोशल कैरेक्टर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एनईपी 2020 एम्फसाइजेस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल दिया गया है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षा। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूसरों के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता। आपका 13th क्वेश्चन आया था, वेगोत्स्की रचनावाद में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड अ टीचर यूज टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग? बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए? तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कक्षा बातचीत, परियोजनाएं, पोर्टफोलियो, स्वमूल्यांकन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर द एनईपी 2020
इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। छात्र की विफलता की सही पहचान करने के लिए सीखने में अंतराल और कमियां। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अ बैरियर टू इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सामग्री केवल कुछ छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के छात्रों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक कलंक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सोशल स्टिग्मा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण शिक्षार्थियों के सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सत्रीय कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सोच में सटीकता की आवश्यकता। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुगम बनाना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, संदर्भहीन करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा के छात्रों के सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक प्रदर्शन में छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिज्ञासा। आप जरूर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं है या है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कराते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक उदाहरण दे रहा है जिसमें उस अवधारणा से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, ऐसे उदाहरण को कहा जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रोटोटाइप। आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के विकास को सुगम बना रहा है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेटा अनुभूति, मेटा कॉग्निशन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की संकल्पना करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा 2005 निम्नलिखित के महत्व पर बल देता है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस। आपका 27th क्वेश्चन आया था, किसी समस्या को हल करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकेत दें कि गतिविधियों से संबंधित स्कीमा, गिव क्यूज दैट एक्टिविटीज दैट रेलेवेंट स्कीमाज। आपका 28th क्वेश्चन आया था, अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को छात्रों को उनकी गलत धारणाओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। कारण दिया गया था, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका
29वां क्वेश्चन आया था, सीखी हुई लाचारी तब होती है जब एक छात्र यह मानता है कि, तो आपका 29वां का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। द आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर अनकंट्रोलेबल। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, किसी गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।